वेदों में, पुराणों में आज हम जिस धर्म को मानते हैं, मानते ही नहीं, सबसे महान मानते हैं, उस धर्म का जिक्र क्यों नहीं है? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। प्राचीन काल में उत्तर से पश्चिम में एक नदी बहती थी, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग सिंधु नदी के नाम से जानते थे। सिंधु नदी के किनारे एक पूरी की पूरी सभ्यता बसती थी, जिसे वहाँ के लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे। यही वो दौर था, यही वो काल था, जिस काल में फारसी पहली बार सिंधु नदी को पार करते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को हिंदू कहते हैं। यहाँ पर हिंदू कोई धर्म नहीं था। फारसी ह को सा कहते थे और सा को ह कहते थे, जैसे कि वो हफ्ता को सप्ताह कहते थे। इसी तरह से सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे। और ऐसे ही फारसियों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। हम ये कह सकते हैं कि हिंदू शब्द फारसियों ने दिया है। ये फारसियों का शब्द है हिंदू। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। जब अंग्रेज जनगणना कर रहे थे, उस समय अल्पसंख्या में मुस्लिम थे और ईसाई थे, और बहुत ज़्यादा आबादी थी देवी देवताओं को मानने वालों की। जब अंग्रेजों ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कागजों में सभी के धर्मों को लिखा, मुस्लिम और ईसाई, तो उन्होंने जो देवी देवताओं को मानते थे उनका धर्म लिखा हिंदू। और तब से लेकर आज तक हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हिंदू लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म अंग्रेजों ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया था हिंदू। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वेदों और पुराणों में हिंदू धर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये फारसियों द्वारा पहली बार कहा गया शब्द था और अंग्रेजों द्वारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में बनाया गया धर्म था। वेदों और पुराणों में मूर्ति पूजा का भी वर्णन नहीं है। वेद में लिखा गया है कि वो एक निराकार ब्रह्मा को मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं हो सकता, जो सर्वज्ञ है। तो हम आज जिस शिव को, जिस महादेव को, जिस विष्णु को पूजते हैं, वो कहाँ से आए? क्योंकि वेद तो हमारे सबसे पुराने हैं और उसी में इनका जिक्र नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं माना है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। आज से करीब 2200 से 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। उस वक्त वैदिक धर्म में यज्ञ किए जाते थे और बलि दी जाती थी जानवरों की। धीरे धीरे लोग बलि को नकारने लगे और गौतम बुद्ध की मूर्ति बन चुकी थी, तो उसे पूजने लगे। तो जो वैदिक धर्म मानते थे राजा, उनको लगा कि हमारा धर्म विलुप्त हो रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे पुराण लिखे, शिव पुराण, लक्ष्मी पुराण, विष्णु पुराण। और धीरे धीरे जो गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उनको देखकर शिव की मूर्ति, महादेव की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति बनाने लगे। ऐसे ही देवी देवताओं की मूर्ति बनाने लगे और बड़े बड़े मंदिर बनाने लगे, और जिससे लोग अट्रैक्टिव होकर धीरे धीरे वैदिक धर्म में जाने लगे, जो कि सनातन था, हिंदू नहीं था। इसी तरह से मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में भी होने लगी। और जब भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती थी, उस समय था सम्राट अशोक का काल, जिसे लोग अखंड भारत का काल कहते हैं। पर उस काल का नाम था जम्बूद्वीप। उस समय जामुन के पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए जम्बूद्वीप कहते थे। और अशोक का साम्राज्य केरल और तमिलनाडु तरफ नहीं फैला था, उनका साम्राज्य फैला था म्यांमार से लेकर ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक। और सम्राट अशोक गौतम बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनाई थी, इतनी मूर्तियां बनाई थी कि आज तक अगर धरती खोदोगे तो उनकी मूर्तियां निकलती है। और ये जो शिव, विष्णु, इनके जो मूर्तियां हैं, ये भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देखकर बनाया गया था। तो वेदों और पुराणों में क्यों नहीं मिलता जिक्र मूर्तियों का? इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अब तुम बोलोगे कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म ये तो हिंदू धर्म के बाद हैं। तुम गलत हो। मुस्लिम में पैगंबर मोहम्मद पहले से थी, और इतिहासकार मानते हैं कि वो सच में एग्जिट करते थे, और ईसा मसीह भी सच में एग्जिट करते थे। जो चमत्कार दिखाए गए हैं वो धीरे धीरे बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, इनके भी जो चमत्कार हैं
वो धीरे धीरे बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं। उसी तरह से उनके भी जो चमत्कार थे वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं। जैसे कि तुम मुस्लिम को कहोगे कि बजरंगबली सूर्य निकल गए थे तो हंसेगा, लेकिन तुम हिंदू को कहोगे कि बजरंगबली सूर्य निकल गया था तो उसमें नहीं हंसेगा। और मुस्लिम को कहोगे कि तुम ये जानते हो कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जो लाठी से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो नहीं हंसेगा। लेकिन यही बात हिंदू को कह दो तो हंसेगा कि लाठी से कौन चांद के टुकड़े कर सकता है। तो उसका सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, सब अपनी अपनी अंधविश्वास में चूर है। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी बहुत सारी अंधविश्वास हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो धर्म है फैलते गए और इसमें जो चमत्कार है धीरे धीरे ऐड होते गए, क्योंकि इंसानों को चाहिए होता है एक प्रॉपर विलन और एक प्रॉपर हीरो। जैसे कि कृष्ण और कंस, इसमें एक हीरो है एक विलन है। जैसे कि राम और रावण, इसमें एक हीरो है एक विलन है। तो ऐसे लोगों को अच्छा लगा और इसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। शुरू से ही लोगों को मांस मसाला ये पसंद था, इसीलिए धीरे धीरे भगवानों के जो चमत्कार हैं वो दिखाए गए।